मित्रों नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम लगातार संधि पर बात कर रहे हैं। अभी तक हमने दो संधियों पर बात की है, एक दीर्घ संधि और दूसरी गुण संधि। आज हम तीसरी संधि पर बात करेंगे और उस संधि का नाम है वृद्धि संधि। तो आज हम संधि भाग 5 पर बात करने जा रहे हैं और इसमें हम वृद्धि संधि पर विस्तृत बात करेंगे। साथियों, मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ संधि का एक क्रम है। पहले हमने अ को आ को अपने स्वरूप के साथ मिलाया, ई को अपने स्वरूप के साथ मिलाया, ऊ को अपने स्वरूप के साथ मिलाया, तब दीर्घ संधि बनी। दूसरा हमने क्या किया, अ और आ के साथ ई को मिला लिया, ऊ को मिला लिया, री को मिला लिया, फिर ए ओ अर बना, उसको हमने गुण कहा। अब हम क्या करेंगे कि हमने अ के साथ और आ के साथ ई को इसको खुद को मिला लिया, ई को मिला लिया, ऊ को मिला लिया, री को मिला लिया। अब केवल 4 और स्वर रहे हैं, ए, आई, ओ और औ। ये 4 स्वर मिलाने बाकी हैं। किसके साथ? अ और आ के साथ। यहाँ अ और आ, अब जब अ और आ के साथ ए मिले या आई मिले तो दोनों में क्या बनेगा? आई। जब अ और आ के साथ चाहे ओ मिलाओ चाहे औ मिलाओ तो क्या बनेगा? औ बनेगा। तो मित्रों, जैसे हमने बात की थी कि ए ओ अर को गुण कहते हैं, तो वैसा ही आई और औ को वृद्धि कहते हैं। यहाँ गौर करना, जहाँ पर भी आपको किसी शब्द में आई नज़र आती है, औ नज़र आता है और आपको संधि करने के लिए कहा जाए और संधि का नाम पूछे तो सीधा सा जवाब होगा यहाँ वृद्धि संधि है। तो वृद्धि का नाम यही है, आई और औ। अब हम कुछ उदाहरणों से बात करेंगे। जैसे आपने कोई संधि नहीं पढ़ी है परंतु वनौषधि शब्द लिखा हुआ मिल गया आपको, तो अब आप अंदाज कर सकते हैं ये 2 मात्राएं आ गई, मतलब औ है। तो औ किस में होता है? वृद्धि संधि में होता है। तब आप ढूंढिए कि इसमें क्या क्या शब्द हो सकता है। एक वन शब्द हो सकता है, एक औषधि शब्द हो सकता है। इसका मतलब यहाँ वृद्धि संधि है। तो इस प्रकार जैसे हमने बताया था कि गुण संधि में आपको ए देखना है, ओ देखना है, अर देखना है, दीर्घ संधि में दीर्घ मात्रा देखनी है, उसी प्रकार इसमें आई और औ देखना है। अब हम आ के साथ ए आई को मिलाएंगे, आ के साथ ए आई को मिलाएंगे, फिर अ के साथ ओ को मिलाएंगे, फिर आ के साथ ओ को मिलाएंगे, औ को मिलाएंगे। इस प्रकार सब प्रकार से मेल करेंगे और उससे कौन कौन से उदाहरण बनते हैं, कैसे कैसे शब्द हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो बात की शुरुआत में हम पहला शब्द लेते हैं, या यूँ कहें पहला हम नियम लेते हैं। अ के साथ पहले हम ए मिलाएंगे। क्या बनेगा? अभी हमने जिक्र पहले किया था, आई ही बनना है। अब इसमें कुछ एक शब्द है जिनको अगर आप जान लो तो यह संधि बहुत आसान है। संस्कृत में शब्द है ऐषणा। ऐषणा का अर्थ होता है चाहना या इच्छा। अब उसके आगे आप पुत्र लगा दो तो शब्द क्या बन जाएगा? अ और ए मिलाकर क्या बनता है? आई। तो शब्द बनेगा पुत्रेषणा। उसी प्रकार शब्द एक या आ गया, फिर एक, इसका अगर आप संधि करते हैं तो
एकैक बन जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अ और ए मिलकर ऐ बनते हैं। और इसमें ज़्यादा कोई उदाहरण नहीं है, ये ऐशना वाला, एक वाला, ये उदाहरण अधिक प्रचलन में है। बाकी कुछ और उदाहरणों पर भी हम आगे बात करेंगे। अब अ के साथ ए तो मिला लिया, अब हमें अ के साथ ऐ मिलाना है। ऐ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वही ऐ। तो अब उदाहरण लिख लो, मत धन ऐक्य। ऐक्य मतलब एकता। तो एक मतों की जब एकता बनती है तो इसके लिए संधियुक्त शब्द बनता है, वो है मतैक्य। उसी प्रकार स्वच्छ प्लस धन ऐच्छिक, प्लस बोलने की आदत है ना अंग्रेजी की, तो ये स्व अ, वह ए का क्या बन जाएगा, ऐ, यह स्वैच्छिक। तो हमने देखा कि अ के साथ भी ए लगा तो भी ऐ बना और ऐ लगा तो भी ऐ बना। अब हम इसी प्रकार अभी हमने अ के साथ इन दोनों को लगाया है, अब हम आ के साथ इन दोनों रूपों को लगाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे आ और यहाँ मिटा देते हैं इसको, तब क्या बनेगा, वही बात ऐ बनेगी। तो हम शब्द लिख देते सदा और एव। शब्द क्या बना, आ ए मिलकर क्या बनता है, ऐ, सदैव। तो कई शब्द तो आप बिना नियम कायदे सीखे ही कर सकते हो। सदैव है, आपको पता है अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में, संस्कृत में एव का मतलब होता है ही और सदा माना हमेशा। तो हमेशा ही इसके लिए सदैव का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह वसुधा, वसुधा कहते हैं धरती को, और एव धरती ही, तो इसके लिए शब्द क्या बना, वसुधैव। हमारा भारतीय नारा है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब धरती ही हमारा परिवार है। तो अब हमने आ के साथ ए मिला लिया और अब क्या करना है, आ के साथ हम ऐ मिलाएंगे। तो इसमें ज़्यादा शब्द नहीं है, कुछ एक शब्द आते हैं। पहला ऐश्वर्य। ऐश्वर्य कहते हैं शान शौकत, धन दौलत, ऐशो आराम, जो भी शब्द है अर्थ है। और उसके आगे लगा देते हैं महा। इस किस्म से आ और ए मिलके ऐ बनता है, तो ये शब्द बन जाएगा महेश्वरीय। इसी तरह जो एकता है, ऐक्यम बोलते हैं या ऐक्य बोलते हैं, और उसके आगे महा लगा दो, महान एकता, बड़ी एकता, तो ये बन जाएगा महेक्य। तो इस प्रकार हमने क्या किया, अ और आ के साथ ए भी मिला दिया और ऐ भी मिला दिया, और उसके भिन्न भिन्न उदाहरण भी आपके सामने रख दिए। अब हमें क्या करना है कि ऐ के सारे उदाहरण हो चुके हैं। सारे का मतलब कुछ दो दो उदाहरण हमने लेकर बात कही है, उदाहरण तो बहुत आगे भी बन सकते हैं, अभी केवल हमने दो दो उदाहरणों से बात कही है। अब हम यहाँ अ के बाद ओ लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये हमने स्वर में भी बात कर ली थी, क्या बनेगा, औ बनेगा। इसी औ को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। कई बार आपने गौर किया होगा, मैं एक बात को कई बार 3 4 5 बार कह देता हूँ। तो सीखने के लिए ज़रूरी है कि हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है और बार बार उसको दोहराना पड़ता है। तो अ धन ओ बराबर
औ। तो उदाहरण लिख लेते हैं जल, और जल के साथ ओघ। ओघ कहते हैं धारा को, प्रवाह को। अब इस पानी के साथ इसका प्रयोग होता है। अब अ हो गया, ओ हो गया, तो क्या बन जाएगा? जलौघ। तो इस संधि में आपको कैसे कैसे शब्दों का ध्यान रखना है? ये ओघ का, और पीछे कौन सा शब्द आया था? ऐश्वर्य, ऐक्य, फिर औदार्य। इस प्रकार के शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उनका आपको अर्थ आता है, उनका प्रयोग आता है, तो आप इस संधि को आसानी से कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं है। अब दूसरा शब्द लेते हैं, पारम धन ओजस्वी। तो सीधा सा नियम है कि परमोजस्वी बनाना है इसको। तो आ के साथ जब ओ लगेगा तो इस प्रकार के उदाहरण सामने आएंगे। अब हमने आ के साथ तो ओ लगा लिया, अब क्या लगाना है? अब आ के साथ औ लगाना है, तब भी क्या बनेगा? औ बनेगा। तो इसमें एक औषधि शब्द और जोड़ लो। औषधि दोनों तरह से लिखा जा सकता है। अगर ये ऐसा लिखा है तब तो ये इस वर्गीकरण में आ जाएगा, और अगर ऐसा लिखा हो तो ऊपर वाले वर्गीकरण में आ जाएगा। ये दोनों रूप से लिखा जाता है और दोनों ही रूप ठीक है। अभी हम इस रूप पे बात कर रहे हैं। तो अगर पानी से औषधि देनी हो, पानी वही औषधि हो, तो जल औषधि लिखा हो, तो यहाँ जल औषधि बन जाएगा। अभी हमने पहले जब संधि की बात शुरू की थी तब वनौषधि का उदाहरण दिया था, वो इसमें आ जाएगा। उसी प्रकार अभी मैंने जिक्र किया था कि हमें कुछ एक शब्दों का ध्यान रखना है। उसमें एक शब्द का जिक्र किया था, औदार्य। जो उदारता का जो भाव होता है ना, उसी को औदार्य कहते हैं। उदारता कहते हैं या औदार्य कहते हैं, दोनों एक दूसरे के ये पर्यायवाची है। मैंने मित्रों पहले भी कहा था कि हम शब्दों के साथ खेलते हैं तो बहुत मस्ती आती है, बहुत अच्छा लगता है जब हम शब्दों के अर्थ को खोलते हैं। तो अब देखो, ये औदार्य शब्द है। उदारता हम बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, परंतु औदार्य का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि दोनों एक ही शब्द है। तो यहाँ औदार्य जब लगेगा और उससे पहले परम शब्द लगा दो। मैं यहाँ मिटा देता हूँ श्वेत पट से बाकी शब्दों को। अब देखिए, औदार्य यहाँ लिखते हैं, परम धन औदार्य। बड़े दिल वाला भाव, खुले मन का भाव, इसका संधि करेंगे तो परमौदार्य। अब हमने अ के साथ औ मिला दिया। अब आपको मिलाना है आ के साथ ओ। तो इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, और फिर भी कुछ एक उदाहरण है जिस पर हम बात कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं महा धन औदार्य। वही औदार्य शब्द लेना पड़ेगा वापस, और इसका संधि हो जाएगा महोदार्य। उसी प्रकार यथा धन औचित्य, और जैसा उचित हो, इसका जब संधि करेंगे तो यथो चित्य। तो इस प्रकार ये हम उदाहरण को कर सकते हैं, परंतु एक उदाहरण हमसे छूट गया जो हमें पहले इसका जिक्र करना था। वो उदाहरण है ये
आ के बाद औ का, तो नहीं, आ के बाद ओ का, औ का अभी हम जिक्र कर लिया महावदारी। तो उसमें आपको ये बताना है कि जैसे महा, ये धन, ओज, ओज कहते हैं तेज को, प्रभास को, प्रकाश को, तो इसकी संधि होती है तो ऐसी होगी महोज। उसी तरह ओक कहते हैं अपने जो घर को या अंजलि को, तो उसकी जब संधि करते हैं महा धन ओक, तो इसका कर लेंगे हम महोक। तो आपने आ के साथ ओ के उदाहरण हमने अभी कर लिए थे पहले, अब हमने किया है आ के साथ ओ के उदाहरण। तो इस प्रकार हमने देखा है कि जो भी वृद्धि संधि हुई है उसमें सब जगह आई और औ विकार के रूप में सामने आए हैं। इन्हीं को दोनों को हम वृद्धि कहते हैं, आई और औ। अब हम कुछ उदाहरणों से अपने पूर्व ज्ञान को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक उदाहरण लिख लिया, दुग्धोदन। अब आप अपने दिमाग की खिड़कियां खोलिए, इसमें कौन सा शब्द हो सकता है? तो एक शब्द दुग्ध हो सकता है, परंतु आगे वाला शब्द समझ में नहीं आ रहा है क्या हो सकता है। तो अगर संधि का नियम है पता अपने को, तो हम कह सकते हैं कि दुग्ध धन ओदन। तो ये शब्द क्या बन सकता है? दुग्धोदन। उसी प्रकार ओदन कहते हैं भोजन को, दूध का ही भोजन हो तो उसकी संधि ऐसी होगी। उसी प्रकार ऐशना शब्द का हमने पहले प्रयोग किया था, तो अगर उसके आगे लोक लगा दें तो शब्द क्या बनेगा? लोकेशना। इसी प्रकार सुभेशी शब्द है। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें दो शब्द कौन से हैं। तो हम अगर अटकल लगाते हैं, अंदाज लगाते हैं, तो एक शब्द यहाँ शुभ हम खोल सकते हैं। अब पीछे क्या शब्द है उसकी जानकारी हम यहाँ भी कर लेते हैं। ऐशी, ऐशी माना इच्छा रखने वाला, चाहने वाला। ऐशना जैसे चाहना होता है, और ऐसी चाहने वाला, चाह रखने वाला या इच्छा रखने वाला। तो संधि करेंगे तो शुभेशी ऐसे हो सकता है। उसी प्रकार धनेशी हो सकता है, जो धन की इच्छा रखता है, उसको हम कहेंगे धनेशी। तो इस प्रकार हम कई उदाहरणों से अपने मत को सिद्ध कर सकते हैं और अपनी संधि की समझ को ठीक कर सकते हैं। तो अभी ये तो थे कुछ उदाहरण जिससे हम वृद्धि संधि की समझ को पुष्ट कर रहे थे, उसको ठीक कर रहे थे, उसमें और विकास कर रहे थे। अब हम बात करेंगे इस संधि में आए अपवादों को लेकर। अपवाद का मतलब वही होता है कि जो बात कही गई है उससे कुछ भिन्न हो। मतलब जो हमने नियम कायदे बताए हैं, उन नियम कायदों से भिन्न कोई बात है, उसको हम अपवाद कहेंगे। तो जैसे ये बिंब है और धन ओष्ठ है, मालविकाग्नि मित्र है, उसमें जिक्र आया है बिंबोष्ठ का। कालिदास जी की पुस्तक है मालविकाग्नि मित्र। तो मालविका के सौंदर्य के संबंध में बिंब का जिक्र आया है। तो बिंब एक ऐसा फल होता है जिसका रंग लाल होता है। तो इसकी संधि करते हैं तो हमारे जो नियम कायदे के अनुसार इसकी संधि बिंबोष्ठ होना चाहिए था, परंतु इसका ये रूप भी ठीक है। तो इसलिए अगर हमें वर्तनीगत शुद्धता और अशुद्धता की बात करनी हो तो ये दोनों ही रूप
ठीक है। दूसरी प्रकार अधरोष्ट की बात करनी हो, वही ओष्ठ की बात सब जगह ओष्ठ की बात आएगी, अधरोष्ठ। तो हमारे नियमानुसार तो ये अधरोष्ठ ऐसा लिखा जाएगा, परंतु ऐसा लिखा जाना भी मान्य है। तो ये रूप भी मान्य है और ये रूप भी मान्य है, तो इसलिए इसको अपवाद कहा जाता है। उसी प्रकार ओष्ठ से संबंधित कोई भी शब्द आ जाए, वहाँ ये दोनों रूप ही प्रचलन में है। एक और उदाहरण देख लीजिए, ये दंत धन ओष्ठ्य, वही बात है। ये दंतोष्ठ्य भी ठीक है, और ये जब हम करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो भी ठीक है। तो इसलिए इसको जब एक मात्रा वाला आया है ओ वाला, इसको हम अपवाद की श्रेणी में गिनते हैं। परंतु एक जो रूप है वो है शुद्धोदन, उसका रूप एक ही प्रचलित है और उसी को मान्य करना है। तो सही रूप में जो अपवाद है वो शुद्धोदन है, क्योंकि ये तो दोनों रूप चल रहे हैं, शुद्ध धन ओदन। जब भोजन की शुद्धता की बात की जाती है तब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इसका नियमानुसार तो ये होना चाहिए था कि अ आ गया, ओ आ गया तो औ होना चाहिए था, परंतु औ नहीं होता है, वो रूप ओ का रहता है, इसलिए हम इसको अपवाद की श्रेणी में रखते हैं। तो ये ओष्ठ वाले उदाहरण और ओदन वाले उदाहरण, हमारे ओदन वाला एक ही शब्द है ये शुद्धोदन, जो अपवाद है इसको अपवाद की श्रेणी में रखेंगे। बाकी हमने जो कुछ एक उदाहरण है उसके साथ वृद्धि संधि की बात की है। वृद्धि संधि का ट्रिकिंग सिस्टम एक ही है कि आपको देखना है कि कहाँ आई लगा हुआ है और कहाँ औ लगा हुआ है। अगर आई और औ मिल जाए तब तो वहाँ वृद्धि संधि होगी। इसमें कुछ एक ही शब्द है, ऐशना, ऐसी, औदार्य। तो ऐसे शब्द आपको जहाँ पर भी मिले वहाँ आप निसंकोच कह सकते हैं कि यहाँ वृद्धि संधि है। और शब्दों से के साथ जो विश्लेषित करने का भाव, उनको खोलने का भाव, उसको अर्थ को बाहर निकालने का भाव, ये आप में जब तक रहेगा तब तक आप बिना नियम कायदे याद किए भी संधि विच्छेद कर सकते हैं और संधि भी कर सकते हैं। मेरे चैनल के साथ लगातार जुड़ते रहिए और लगातार नए नए वीडियो देखते रहिए। अब हम आगे बात करेंगे, जो 3 संधियाँ हो चुकी है, चौथी संधि हमारी है यण संधि। यण संधि बहुत महत्वपूर्ण संधि है और अधिकांश शब्दावली उस यण संधि के अंतर समाहित होती है, इसलिए हम यण संधि पर विस्तृत बात करेंगे। और हो सकता है अगला वीडियो हमारा बड़ा होगा, आप धीरज के साथ सुनिए। और मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि नए से नए वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।